हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्ट्रेटेजी का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो वो स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को भी जरूर करें, जो कि वीडियो के एंड में होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ाया गया करंट अफेयर्स का डेली शाम में 6 बजे एक रैपिड रिवीजन करवाता हूं, जिससे आपका पढ़ा हुआ करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। तो हमारे शाम में 6 बजे वाले सेशन को भी जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में की जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको प्रतिदिन मेहनत करना होगा। अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो किस्मत की आजमाइश तो कहाँ पे होती है? जुए में होती है। तो किस्मत के भरोसे हमें नहीं बैठना है, हमें अपने मेहनत पर भरोसा रखना है। कहाँ पे? मेहनत पे भरोसा रखना है। किस्मत की बातें छोड़ देनी है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना प्राप्त करेंगे, इस सोच के साथ हमें आज से आगे बढ़ना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हिंदी भाषा में छापने की अनुमति दे दी है। पहले सब कुछ अंग्रेजी भाषा में होता था, लेकिन यूनेस्को ने 10 जनवरी को यह निर्णय लिया है कि भारतीय जो धरोहर स्थल है उनका हिंदी विवरण प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10 जनवरी को क्या था? आपका विश्व हिंदी दिवस था। विश्व हिंदी दिवस के दिन यह आपका निर्णय लिया गया। अब आज ये आपके एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का या हिंदी अर्थ होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपके पेरिस, फ्रांस में आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की कितनी साइट शामिल है? तो टोटल 40 साइट शामिल है। नवीनतम साइट कौन है? धौलावीरा आपकी नवीनतम साइट है। अमूर्त धरोहर कितने हैं? तो इसमें कुल 14 अमूर्त धरोहर है। अमूर्त धरोहर किसको कहते हैं? जिसको टच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नवीनतम अमूर्त धरोहर क्या है? तो दुर्गा पूजा आपका नवीनतम अमूर्त धरोहर है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में असम में सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन कौन मंत्रालय है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्रालय किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास है। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, इसका नाम क्या रखा गया? तो एग्जाम स्पेशल में देख लेते हैं। इसका नाम जो रखा गया, इसका नाम है श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपकी किया गया असम में। देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टो वायर ने देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया। भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में भारत का पहला अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ठीक, स्थित नहीं होगा। किस शहर में भारत का पहला मोबाइल प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया? तो गाजियाबाद में भारत का पहला मोबाइल प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन है? तो केरल की अदालत भारत की पहली पेपरलेस अदालत है। भारत की पहली ई लोक अदालत, यहाँ पे आपके मिस प्रिंट है, ई लोक अदालत कौन है? तो छत्तीसगढ़ की अदालत है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के प्रथम तिमाही जारी हुआ है, जिसमें भारत का स्थान 83वां स्थान है, जो कि पिछले साल से 7 बेहतर है। यानी पिछले साल 90 स्थान था, 90 नंबर पे भारत था। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जो 2021 में 90वें स्थान से 7 स्थान ऊपर आ गया है। हालांकि 2020 में यह 84वें स्थान पर था, जबकि 2016 में भारत, माली और उज्बेकिस्तान के साथ 85वें स्थान पे है। अब आज ये एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। अब तो इसमें भारत रहा है आपका 83वां स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन रहा है?
तो पहले स्थान पर है जापान और सिंगापुर। दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे हैं। अंतिम स्थान पर कौन रहा है? तो 111वें स्थान पे, अंतिम स्थान पे आपका अफगानिस्तान रहा है। अफगान जलेबी रही है। अब यह जो पासपोर्ट होता है यह क्या हमें जारी करता है? तो पासपोर्ट मतलब हमको देता है छूट। क्या छूट देता है उसके बारे में पढ़िए। भारतीय पासपोर्ट धारकों के पास अब 60 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। भारत और जापान के पासपोर्ट धारक 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका रैंक जितना अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा देश में भारत के लोग, या जिस देश का रैंक जितना अच्छा रहेगा उस देश के लोग फ्री में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि भारत के पासपोर्ट धारक जो होंगे अब 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और वहीं अगर बात करें टॉप पर जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट धारक कुल 192 देश में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कि आपको वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति देता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा और भी है, यहाँ पर एग्जाम स्पेशल में और भी सीरीज में बचा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 1945 को हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष विलियम एम वाल्स है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ क्या है? आपकी वही जो एरोप्लेन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। हेनले एंड पार्टनर्स यानी कि हेनले पासपोर्ट वाला जो मैंने अभी बताया उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन के यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो कोच्चि शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कोच्चि शहर में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड की नई परियोजना में 15 चिन्हित मार्गों के साथ एक एकीकृत जल परिवहन प्रणाली की परिकल्पना की गई। 78 नावों के बेड़े और 83 जेटी के साथ 76 किलोमीटर तक फैले मार्ग के नेटवर्क के साथ यह 10 द्वीपों को जोड़ेगा। यह कोच्चि का आपका जल नौका परियोजना वाला। जो आ जाइए इसके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन है? तो केवड़िया गुजरात है, जो कि मैंने आपको कल ही बताया था। भारत का पहला शहद प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो आनंद गुजरात में स्थित है। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ स्थित है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अम्बुबाची का मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो असम के कामाख्या माता के मंदिर में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी किस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी ने किस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जो कि 5 दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर, यहाँ पे 5 गलती से मिस प्रिंट है। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने 11 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इन्होंने कुल अब तक 4 टेस्ट, 42 एक दिवसीय और 23 T20 मैच ही खेले हैं। इनका 2016 में ये टेस्ट में डेब्यू किए थे क्रिस मॉरिस। और आपको बता दें कि जो पिछला साल IPL हुआ था 2021 का IPL, 2021 के IPL में सबसे महंगे खिलाड़ी भी यही थे, 16 करोड़ में बिके थे। और इनको लिया था कौन? राजस्थान रॉयल्स ने लिया था। आ जाइए आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि लोरियाल वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो लोरियाल वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2021 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। डेविस कप किसने जीता है? तो रूस ने जीता है। यह किससे संबंधित होता है? डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित होता है। अमेरिकन ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। मेलबर्न समरसेट फर्स्ट पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, MPATGM क्या है? जिसका जनवरी 2022 में रक्षा DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया यह एक एंटी टैंक रोधी मिसाइल है। आपको बता दें कि DRDO ने 11 जनवरी 2022 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका फुल फॉर्म होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। टैंक रोधी मिसाइल का अंतिम सुदूरपी योग्य विन्यास में उड़ान परीक्षण किया गया। तो DRDO ने इसका परीक्षण किया। आपको नाम याद रखना है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? DRDO ने किया। कब किया? 11 जनवरी 2022 में किया।
क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अब यह कब से मनाया जाता है? तो बताएं आपको कि 1985 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर 12 जनवरी को उनके सम्मान में इस दिवस के रूप में घोषित किया। वर्ष 2022 में उनकी 159वीं जयंती मनाई गई। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था, यानी कि उनके बचपन का नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था। एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या है? तो थीम है आपका इट्स ऑल इन द माइंड। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया गया। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 9 जनवरी को मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को मनाया गया। ये आपके अभी तक जनवरी महीने में मनाए गए इंपॉर्टेंट डेज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? यानी कि अब पहली बार ऐसा किया गया है कि कोई भी पशु का जो दिल होता है, हृदय होता है, उसको आदमी में लगाया गया है। तो यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस चीज़ का दिल लगाया गया है? सूअर का दिल लगाया गया है, आदमी में हृदय लगाया गया है। और यह कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने किया है। आइए डिटेल में समझते हैं इसको। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड, कौन सा अस्पताल? मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह जीवन रक्षक क्या लिखा है? प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर का हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। यानी कहने का सेंस है कि जो जानवर का हृदय है वह मानव शरीर के लिए कारगर हो सकता है। यही आपके मैरीलैंड के वैज्ञानिकों का कहना है। और यह पहली बार ऐसा किया गया है कि किसी व्यक्ति को किसी पशु का हृदय लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नामित किया गया? तो अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव ने अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। मध्य एशिया का स्थित एक देश है जिसकी राजधानी नूर सलाम है और करेंसी तेंगे है। करेंसी क्या है? तेंगे है। सबसे बड़ा मरुस्थल स्थल रुद्ध अर्थात लैंडलॉक कंट्री भी आपका कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान कैसी कंट्री है? लैंडलॉक कंट्री है। कजाकिस्तान के निचले संसद को क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। मजलिस किसे कहा जाता है? तो कजाकिस्तान के संसद के निचले सदन को मजलिस कहा जाता है। और एक और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है जो कि नीदरलैंड की है, मार्क रट जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नीदरलैंड। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है आपकी मेगदालेना एंडरसन, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एसा बार्टी ने हाल ही में एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीत लिया है। एसा बार्टी ने 3 साल में दूसरी बार एडिलेड इंटरनेशनल का खिताब जीता है, जो उनके 2022 सीजन के लिए एकदम सही शुरुआत है। 14वीं रैंकिंग की एलेना रैबकिना को 6-3, 6-2 से हराकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बार्टी बन गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने डेली जीके डोज पे। तो डेली जीके डोज में हमारा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का हाल ही में नाम बदला गया है, जो कि रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अब आपसे पूछेगा रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है? तो परिवर्तित नहीं होता है। भाखड़ा नांगर बांध कब बना? सन 1963 में भाखड़ा नांगर बांध बना। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि योशंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योशंग त्योहार जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल
में जो जलपाईगुड़ी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और यह किस नदी पर स्थित है, तो यह तीस्ता नदी पर स्थित है। झूलता मीनार जो कि सिद्दी बख्शीद मस्जिद को कहा जाता है, यह कहाँ पे स्थित है, तो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो चौथी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके डेली जीके डोज का भी सेशन समाप्त होता है। तो इसी तरह हमारे साथ अपने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सुबह में 5 बजे हमारे साथ जुड़ जाए, जिससे आपका आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।